हेलो एवरीवन, मेरा नाम निखिल और हम पढ़ाएंगे मैथ्स। और उस दिन हम लोगों ने प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली थी। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 1.1 उसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड करना है, आंसर निकालना है। क्वेश्चन हम लिखते हैं, मार्क कर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट में ले लीजिए जितने मल्टीप्लाई में है। कुछ कट रहा है, हाँ, इससे ये कट गया। तो यहाँ 1 इधर 1। जब ऐसे रहते हैं, क्या कहते हैं, अप एंड डाउन में, तो ये डिवाइड हो जाते हैं। और यहाँ डिवाइड हो रहा है, 3 × 3 3 × 3, तो ये हो गया डिवाइड। तो क्या हो जाएगा इधर -2/5। कैसे, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 1, 5 × 5, और यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस का साइन, प्लस 5/2 इधर माइनस। अब इधर देखिए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, अप एंड डाउन में कट गए। तो 3 1 × 1 और 5 × 2 = 10 आया। अब -2/5 प्लस, अब देखना 5/2, इधर माइनस इधर प्लस, तो दिन का याद था, साइन कन्वेंशन बताया था हमने, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इधर आ जाएगा 10। अब सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम लेंगे क्योंकि सबके एलसीएम अलग है। तो एलसीएम लेंगे तो 5, 2, 10। पहला 2 से गया, 5, 1, 5, 5 से 1, 1, 1, 1, 1 आ जाए तो रुक जाएंगे। एलसीएम क्या है, 2 × 5 = 10, 10 आया। खूब बड़ी सी लाइन और 10। अब क्या है, अब नीचे तो बैलेंस हो गया, ऊपर भी बैलेंस करेंगे। ऊपर बैलेंस करने के क्या करेंगे, जो पहले डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर क्या, नीचे वाला डिनोमिनेटर था, वो अब नए वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे। जैसे 10 अंदर रख लेंगे, डिवाइड 5 था पहले डिनोमिनेटर, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर, तो क्या आएगा 5 × 10, तो -2। अब क्या करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं बैलेंस करने के लिए कुछ, तो ×2 हो जाएगा। तो इसके बाद 5, अब यहाँ 2 था, यहाँ 10 था, अब इसको बैलेंस करेंगे। 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, बराबर है पहले से ही, तो यहाँ कुछ नहीं करना। अब निकालेंगे टोटल, -4 + 25 -1, और इधर आएगा 10। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 25, साइन बड़े वाले का माइनस करेगा, -5/10। कैसे हुआ, ये माइनस था, ये माइनस था, दोनों ऐड हो गए, साइन बड़े वाले का लग गया। अब इसका आ जाएगा 20/10, 25 - 5 20, ये 0 से ये 0 कट गया, आंसर आ गया 2। तो ये था पहले वाले का आंसर, ये है पहले वाले का आंसर। ठीक, पहले वाले का आंसर है। अब दूसरा देखते हैं। हाँ, तो अब पहले का दूसरा, जो पहले का दूसरा पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क यहाँ लिखे दे रहा है, HW पहले का सेकेंड पार्ट आपके लिए HW है। अगर करने का मन हो करना, ना हो तो बताना। तो अब दूसरे का पहला, दूसरे में क्या करेंगे, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स बताया था, किसी भी इंटीजर का जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है वो होता है आपका एडिटिव इनवर्स। अब पहले वाले का क्या है, 2/8 है, 2/8
8 है, 2/8 है। इसका एडिटिव इनवर्स ए आई लिख रहे हैं, एडिटिव इनवर्स क्या होगा 2/8 इंटू -1। किसे एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोगों ने यहाँ वो किया। अब -2/8 आएगा। इधर नीचे अगर कंफ्यूजन होता हो कि कैसे हुआ तो यहाँ 1 मान लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, साइन माइनस का था तो माइनस लग गया, प्लस माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था तो माइनस हो गया। ठीक है। अब इसी अगर कभी आ गया चेक करने के लिए कि अगर कह दिया तुमने कैसे मान लिया कि ये एडिटिव इनवर्स है, चेक करके बताओ, तो चेक करने का क्या आंसर, ए और उसका जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है माइनस, तो इसको जब प्लस करें अगर आंसर 0 आ जाए तो हम लोग कह देंगे कि ये ओरिजिनल वाले का एडिटिव इनवर्स है। तो हम लोग चेक कर सकते हैं, तो इधर लिख लिया चेक। मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, सही है। चेक। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, ये था ओरिजिनल वाला था ये। तो 2/8 प्लस एडिटिव इनवर्स क्या है, -2/8, ब्रैकेट में लिखेंगे -2/8। अब क्या 2/8 इधर प्लस माइनस -2/8, एलसीएम दोनों का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एक बड़ा से करना। अब ऊपर नीचे कुछ नहीं करना, 2 - 2 आ गया का 0, तो हो गया चेक। 2 - 2 आ गया, चेक हो गया। तो क्या हो गया, -2/8 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 कह सकते हैं। प्रूफ करा है, 0 आ रहा है तभी हम लोग कहेंगे एडिटिव इनवर्स है। अगर 0 नहीं आ रहा हो तो हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स नहीं है। तो ये एक बात थी। अब दूसरा इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं जिसमें एक -1 होगा। इसका लास्ट वाला, जैसे लास्ट वाला क्या है, कितने पार्ट है इसमें, लास्ट है फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में 19/-6, यहाँ नीचे माइनस है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो ये माइनस से मतलब नहीं रहता, आप माइनस ये वाला माइनस यहाँ पर भी लिख सकते हो, तो -19/6 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स निकालना है, -19/6 इंटू, पता है -1 से मल्टीप्लाई हो -1, नीचे भी आप एक 1 रख लीजिए अगर कंफ्यूजन होता हो तो, वरना ऐसे कर लीजिए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई। देखिए 19 में 19, 6 में 6, और यहाँ माइनस हो गया, माइनस प्लस, तो क्या हो गया, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ गया, +19/6। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। चेक करना हो तो आप फिर उस तरह चेक कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग इसके जो बाकी पार्ट हैं वो आप लोग को एक बार खुद लगा के देख लेना। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी एडिटिव इनवर्स निकालना है। देखिए इसमें लिखा है, थर्ड लिखा है, वेरीफाई माइनस ऑफ -x गिव्स यू x। मतलब क्या है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वापस वही आना चाहिए। हम लोग पहले क्वेश्चन से, आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, माइनस मल्टीप्लाई करना है -x में। क्या -x को माइनस से मल्टीप्लाई करना है और पता करना है x आएगा कि नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव का x आएगा कि नहीं आएगा। तो ये अगर वो प्रूव करना है तो पहले थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्योंकि उसमें पहले से माइनस लगा है तो वो कैसे करेंगे।
पहला तो हो जाएगा, वो पॉजिटिव दिया है तो वो तो हो जाएगा। आपको सेकंड वाला हम यहाँ करके दे रहे हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन में है -13 -17। अब इसको करने में क्या है, सेम प्रूव करना है इसी तरह। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया बाहर, ये एक ब्रैकेट, फिर यहाँ एक माइनस, यहाँ फिर एक ब्रैकेट, -13/17, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या, इधर माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस इधर प्लस का 13/17। अब फिर देखिए, इधर माइनस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो हो जाएगा आपका माइनस, तो -13/17। तो आपका वापस जो हम लोगों ने माना, ये हम लोगों ने x माना था, जो हम लोगों को दिया रखा है क्वेश्चन में वो x है, हम लोगों ने दोबारा x के इक्वल ला दिया कि नहीं ला दिया, तो ये क्या हो गया आपका प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। तो आपको प्रूव क्या करना था, जब आप माइनस को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x आना चाहिए। तो हम लोगों ने सेम प्रोसीजर फॉलो किया, हम लोगों ने x को माना -13/17, उसको जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 13/17 आया, फिर जो माइनस था एक एक्स्ट्रा माइनस था, वो माइनस जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -13/7 आ गया, जो कि वापस रिटर्न आ गया x के। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर्टीज बतानी है मल्टीप्लाई वाली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड मल्टीप्लिकेटिव, बस बात समझो क्या, मोबाइल में याद है इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने नहीं बताया था उस दिन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है आपका रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम होता है रेसिप्रोकल। अब आधे लोगों को तो यही चमक गया होगा, आधे लोगों के आंसर आ भी जाएंगे, ये नाम सुनिए। जैसे इसका पहला ही पार्ट देख लेते हैं, -13 दिया है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना मतलब रेसिप्रोकल निकालना। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर नहीं दे रखते तो हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 1 माना तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -1/13। क्या होता है रेसिप्रोकल में, क्या होता है पलट जाता है जी, जैसे a हो गया, ये हो गया b, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है b/a हो जाता है, तो वो 1, या आपका है b या आपका a। अच्छा, साइन नहीं बदलते, साइन जो रहता है वही रहता है, थर्ड यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस है, ठीक है, तो साइन नहीं बदलते हैं। अब इसका हम लास्ट वाला करके दिखाते हैं, लास्ट वाला देखिए कैसे, लास्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, -5/8 × -3/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी बता देते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 3 5 15 और 7 8 56। अब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस करके यहाँ हो गया प्लस, प्लस का 15/56 है, ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b। हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, कंफ्यूजन मत रखिएगा, एडिटिव इनवर्स में आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 15/56/15,
साइन यहाँ पॉजिटिव था तो आप यहाँ लगा सकते हैं, या तो इसको लगाते हैं, पॉजिटिव साइन लगाया नहीं जाता है, ऑलरेडी पता चलता है वो पॉजिटिव है। तो ये आपका फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भी बता देते हैं प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा कमेंट करके, नहीं आ रहा है तो भी बता दीजिएगा। फिर और अच्छे से जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो आपको बता दिया जाएगा और बता दीजिएगा, समझे? बता दीजिएगा। पहला पहला बता देते हैं, पहला 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 ये पहला पहला प्यार प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के पास भी प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग अभी ऐसे ही घूम रहे हैं। और इसकी रात ही -4/5 इंटू 1 इक्वल टू दे रखा है 1 इंटू -4/5 इक्वल टू आ रहा है -4/5। इसमें क्या बताना है आपको? प्रॉपर्टी बतानी है। जो हमने उस दिन प्रॉपर्टी आपको पहले वाले लेक्चर में कराया था वो प्रॉपर्टी बतानी है आपको। अब देखिए, जब वही सेम नंबर, जैसे कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से नहीं, -1 करेंगे तो एडिटिव इनवर्स होगा। कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हो तो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं यार 10th में लिखना नहीं रहता ये सब, बढ़िया है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई? जैसे देख सकते हैं, जब उसी नंबर को जब 1 से कोई भी नंबर होता है जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं, कंफ्यूज कोई नहीं होगा कि समझ लो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो एडिटिव इनवर्स हो गया, और हम यहाँ कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आप समझ लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका पलट दें आपको तो ये भी नहीं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है जो नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ देख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी वही नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वैसे ये स्टूडेंट बेस होती है एक्सरसाइज, पर हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हम लोगों के टाइम पे एनसीईआरटी नहीं थी। हम लोगों के टाइम पे एनसीईआरटी नहीं थी, मतलब स्कूल में नहीं चलती थी, एनसीईआरटी तो थी। हम लोगों ने मतलब जब एनसीईआरटी सॉल्व करी है 9 से सॉल्व करी, तो हम लोगों के टाइम पे एनसीईआरटी नहीं थी, तो अब हम लोगों को एनसीईआरटी फॉर्मेट पता भी नहीं था कि एनसीईआरटी फॉर्मेट होता क्या है। हम लोगों को तब चल रही थी शायद एसचान चल रही थी, तो हम लोगों को इसका कोई नॉलेज भी नहीं है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो ये पहली बार पीडीएफ खोल के जस्ट आपको बता रहे हैं, मतलब कहीं से रिवीजन भी नहीं है हम लोगों का। और तो फिर अगर आप पूरा बता दें, जैसे लास्ट वाला बता देते हैं, आप लोग ये वाला सेकंड वाला भूल जाइएगा, थर्ड है इसमें -19 29 इंटू 29 माइनस का 19, ये आपका रहा 1। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन दोबारा ये क्वेश्चन आया तो हमें फिर एक चीज़ याद आ गई, यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जब आप उस नंबर को उसके रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपका 1 आता है तो ये भी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो उस वक्त भूल गए थे क्योंकि याद नहीं रहता, क्वेश्चन देख के याद आती हैं फिर प्रॉपर्टियाँ, तो ये प्रॉपर्टी भी याद आ गई है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की एक और खास बात, अब रेसिप्रोकल तो होता ही होता है साथ में,
जब उसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 आता है तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसको भी कहते हैं। तो जैसे इसको देख सकते हैं, उस नंबर का उसके नंबर से रेसिप्रोकल किया गया और आंसर आया तो 1, तो ये भी क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले एक्सरसाइज में 1 के बड़े यूज हैं। कोई भी आइडेंटिटी में कंफ्यूज नहीं होगा, कंफ्यूजन हो रहा है तो आप दोबारा बता दीजिएगा, हम लोग फिर अलग से जो आइडेंटिटी में आप कंफ्यूज हो रहे हैं वो अलग से आइडेंटिटी डाल दिया जाएगा, तो कंफ्यूज होने वाले भी नहीं है। जो आइडेंटिटी नहीं आ रही हो आप उसको रिवाइंड भी करके देख सकते हैं, पीछे जाए फिर से रिपीट करके देखिए और फिर ना समझना फिर आप कमेंट करके बताइए। पहला सरल एक्सरसाइज, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -17/16। तो ये क्वेश्चन ऐसे है, क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करना है 16/13 को, मल्टीप्लाई करना है 16/13 को किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -17/16, इससे रेसिप्रोकल करना है। मैं इस जगह मार्कर ही स्लो चल रहा है। आपके दूसरे टीचर हैं जो बाहर पढ़ाते रहते हैं, डिस्टर्ब बहुत करता आदमी है, स्कूल में करता रहता है। दोबारा लिख देते हैं, अंधे को दिख नहीं रहा। क्या करना है, 16/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल, दिख रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ, हमें मतलब इतनी देर से हम काले दिख रहे थे, काले तो है ही नहीं पर और ज्यादा दिख रहे थे। 17/16 को अब ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट का पहले सॉल्व कर ले, रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ -17/16, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जाके पॉज करके पहले आंसर निकाल सकते, निकाल ले। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जाके आपका 16/-7। बिजली का भुगतान करें रुपया। जाते तो अच्छा थोड़ी देर आगे इसका रेसिप्रोकल -17/16 का रेसिप्रोकल हो गया 16/-17। अब मल्टीप्लाई करना है, पूरा फंडा इंजीनियरिंग मार्कर में देना है, मल्टीप्लाई हो जाके 16/-7 से 6 या 96 होता है और 13 से जा 91 होता है। इधर माइनस इधर प्लस, लग गया जाके भैया माइनस, ये इधर से 3 आई, अब कौन सा, ये 6 हो गया। अब आपकी बचती सर 11 क्वेश्चन है, यहाँ 8 बता देते हैं, 7 आप करके आइएगा। एट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस 8/9 इस 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, किसका रेसिप्रोकल होगा ये, इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
ऑफ 70 -1 एक ही साइड पे चलना है -1 होल 1/8। तो ये पूछ रहा है कि 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या -1 होल 1/8। तो इसका होल से इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, तो -1 × 8 क्या हो रहा है × 8 और ये नंबर का तो प्लस हो जाता है। सिंपल सा फंडा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे प्लस कर देते हैं। समझे क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे प्लस करते हैं। सेम फंडा -1 × 8 + 1/8 और बचते हैं भाई 1 8 या 2 1 8 या 8 1 8 या 8 यहाँ माइनस की तीर और +1/8 प्लस माइनस माइनस तो 8 - 1 = 7/8 साइन बढ़ेगा देगा -8 माइनस का मतलब अब जैसे कि देख सकते हैं -7/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, -7/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा आपका 8/-7। सबको पता है। तो ये और ये इक्वल नहीं है, 8/9 की इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8 -1/1/8 ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं। 9 सेम क्वेश्चन है, 9th आप करके आएंगे। और राइट द नेक्स्ट नंबर डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। ओहो शर्मा गई क्या, शक्तिमान देख शक्तिमान से ज्यादा स्पीड है। The reciprocal does not have the rational number does not have reciprocal. The rational number does not have reciprocal. Question number 10 का पहला, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। 0 does not have any रेसिप्रोकल। कहने का क्या तात्पर्य है, 0 के रेसिप्रोकल नहीं होते। तो अब 0 के रेसिप्रोकल नहीं होते तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0/1, इसका रेसिप्रोकल नहीं होता। ये तो एक फ्रैक्शन नंबर हो गया ना, 0/1 क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया कि नहीं हो गया। फ्रैक्शन क्या होता है, p/q के फॉर्मेट में लिखते हैं, p/q के फॉर्मेट में लिखते हैं। ये आपका नेचुरल नंबर होता है, ये आपका होल नंबर होता है। यहाँ मतलब 0 से स्टार्टिंग हो सकती है, यहाँ 1 से ही स्टार्टिंग, तो हमने 1 रख के लिख दिया। ये कभी पर 0 नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो क्या है, ये रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन नंबर, और ये कह सकते हैं रेशनल नंबर तो ही है, रेशनल नंबर तो ही 0/1 इज रेशनल, 0/1 इज रेशनल, बट 1/0 is not a rational। तो क्या इसका रेसिप्रोकल, देखिए 0/1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/0 जो कि अनडिफाइंड है, और ये रेशनल नहीं है, ये अनडिफाइंड है और ये रेशनल भी नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो ये एक जानने वाली बात थी, कभी कभी वाइवा में पूछते हैं कि किसका रेशनल नंबर नहीं होता है, तो ये 0 का किसका रेसिप्रोकल नहीं होता, किस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो 0/1 मतलब 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, ये याद रखिएगा। यानी तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। कोई टीचर पूछे, अगर कभी बड़े भैया लोग भी पूछेंगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे कि किसका रेसिप्रोकल नहीं होता है।
सोहेल से नहीं पूछना, उसकी बाय वाली क्लास में उसको पता चल गई, यहीं बैठा है। रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेशनल नंबर। इसमें पूछा है ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी उसी के बराबर है। सिंपल सी बात है, वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन का रेसिप्रोकल होगा 1/1, जो कि फिर जाएगा 1, तो क्या होगा 1 इक्वल टू 1। वन का रेसिप्रोकल उसी के बराबर होता है, वन हैज इट ओन रेसिप्रोकल, वन का रेसिप्रोकल वो खुद होता है, वन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स ओन सेल्फ। ओके, the rational number that is equal to negative, that is the rational number that is to its negative। बच्चों को दिख नहीं रहा, थोड़ा डार्क लिखो। हमको नहीं दिख रहा तुम्हें फ्लैश के चक्कर में। सिंपल सी बात, -1 क्वेश्चन की कह रहा है a rational number that is equal to its negative, -1 और 1 इसके रेसिप्रोकल करेंगे -1/1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/1 आ जाएगा, तो हो गया ना। -1 का रेसिप्रोकल भी 1 हो जाएगा, -1 1। तो क्या है इसका, इसमें पूछ आपसे यही रहे हैं कि रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स ओन निगेटिव, तो उसके निगेटिव के बराबर ही आता है -1। ये रेसिप्रोकल के रिस्पेक्टिव में पूछा गया था। अब क्या था, -2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/2, तो ये डिफरेंट आ गया। इसका आंसर -1 होगा। अब देखिए 11th में वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लिया गया। 11th में पूछे कि 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, 0 के रेसिप्रोकल होते हैं, 0 के रेसिप्रोकल होते हैं, 0 के रेसिप्रोकल नहीं होते, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल्स, 0 के रेसिप्रोकल नहीं होते, अभी हमने बताया। तो ये क्वेश्चन 11 में दोबारा पूछ लिया, द नंबर एंड इट्स ओन रेसिप्रोकल। फिर पूछा सेकंड वाला, सब बताया क्वेश्चन पूछे 1, इसका आंसर 1 होगा, द नंबर 1 एंड 1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। एक में 1 होगा, एक में -1 होगा, क्यों होगा अभी बताया था। 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 आएगा। जो चीज थर्ड में पूछ रही थी, इन्हें सेकंड और थर्ड मिला के पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 और -1। फिर रेसिप्रोकल ऑफ -5, थर्ड में पूछ रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ -5, रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा जाके -5 को हम वैसे लिख सकते हैं -5/1, इसका रेसिप्रोकल होगा जाके -1 पर। तो ये इसका आंसर है। चौथा क्वेश्चन पूछा द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, 1/x का रेसिप्रोकल होगा जाके x। अब इधर तो x 0 नहीं हो सकता, इधर अब जब इसमें क्या रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप समझ जाएंगे ये नेचुरल नंबर सी बात है, सीधी सी बात। 0 नहीं है तो नेचुरल नंबर x कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता। The product of two rational number is always integer, fifth is always integer और रेशनल भी कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 से तो 1 आएगा,
3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, तो 3 से 3 कट जाएंगे, ये 2 आ जाएंगे, तो फिर आया आंसर 2। तो क्या हर बार आपको एक इंटीजर मिल रहा है और साथ ही साथ ये रेशनल भी, नीचे वाला लगा दें, नीचे वाला लगा दें, तो ये रेशनल भी है। मार्कर ढंग से काम नहीं कर रहा है। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर है, साफ सी बात है, ये आप होमवर्क करके आएंगे। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, आप कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर मान लीजिएगा, उसका रेसिप्रोकल करके बताइएगा। ये आपका होमवर्क हो गया ना आपके पास, 9th हो गया है, 11th का लास्ट हो गया है, और सर 5th का सेकंड पार्ट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में है। हाँ तो होमवर्क है आपके पास, करके आइएगा। और ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसके बाद क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर लाइन, तो 1/3। तो ये अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम बता देंगे आपको, ठीक। ये हमने पहले लेक्चर में बताया कई कई जगह पे, पर दूसरे लेक्चर में बता देंगे। पहले लेक्चर में कई कई बार बताया भी हमने नंबर लाइन, इसके बाद अब अलग सा एक नंबर लाइन पे डिस्कशन करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 तो खत्म हो गई, अब चालू होगा जाके आपके नए एक्सरसाइज 1.2 और उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। थैंक यू तब तक के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और बता दीजिएगा कैसा बना है।